दीपावली पर्व है प्रकाश का एवं हमारे वेद भंडार है ज्ञान का। हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व उपस्थित हैं जिनके पास वेदों का सा ज्ञान, प्रकाशमय बुद्धिमत्ता एवं उत्कृष्ट वक्तव्य का मिश्रण है। जी हाँ, वे हैं डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा। मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर वेद प्रकाश जी मिश्रा, जो कि प्रो चांसलर हैं दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर नागपुर के, कि वे अपनी वाणी द्वारा हम सभी का पथ प्रदर्शन करें। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर भगवान धन्वंतरी का पावन स्मरण करते हुए आज के इस मंगलमय प्रयोजन के श्रद्धेय उद्घाटक पंजाब प्रांत के महामहिम गवर्नर और हम आप सबके परम आदरणीय बाबूजी, मंच पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष एडवोकेट ममतानी जी, पूर्व नागपुर के लोकप्रिय विधायक मेरे मित्र आदरणीय कृष्णा खोपड़े जी, हम सबको जिनके नेतृत्व पर गर्व है, ऐसे मेरे अनुज भाई वीरेंद्र कुकरेजा जी, इस अभूतपूर्व संरचना के दो जादूगर भाई गुरुमुख ममतानी जी एवं हरकिशन ममतानी जी, यहां हमारे सामने उपस्थित अनेक गणमान्य भाई बहन, जिनमें प्रमुखता मैं भूतपूर्व विधायक डॉक्टर मिलिंद माने जी, मेरे वर्ग मित्र आदरणीय उदय बोधनकर जी, महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल के भूतपूर्व उपाध्यक्ष और मेरे परम विद्यार्थी डॉक्टर रिंकी रुगवानी जी, अनेक मान्यवर देवी और सज्जनों, मैं सबसे पहले डॉक्टर ममतानी पिता पुत्र को हृदय से बधाई देना चाहूंगा कि अत्यंत योग्य दिवस पर एक ऐसी वस्तुस्थिति, एक ऐसी मानसिकता और एक ऐसी व्यवस्था को उन्होंने प्रारूप दिया है जो हर दृष्टि से बाबूजी अपने ढंग की अनोखी व्यवस्था है। विगत 40 वर्षों से मैंने मॉडर्न मेडिसिन का अध्ययन किया, अध्यापन किया और वैद्यकीय क्षेत्र के अंतर्गत एक अग्नि से कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने का मुझे सद्भाग्य और सौभाग्य प्राप्त हुआ। परंतु इस देश का पारंपरिक ज्ञान, इस देश के हित के अंतर्गत कैसे यथा योग्य एविडेंस के आधार पर उपयोग में लाया जाए, यह एक कमी हमारे सामने यक्ष प्रश्न बनकर के खड़ी है। जिस मेंटल हेल्थ का जिक्र मनोवैद के आत्मा के अंतर्गत बसी हुई है, कुछ आंकड़े हमको ध्यान में रखने होंगे अगर हम इस प्रयोजन के गांभीर्य के स्वरूप को समझना चाहें। आज WHO का प्रिडिक्शन ये कहता है कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन के हर 7 में से एक आदमी ये कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के मेंटल सिकनेस से ग्रस्त है, परंतु इसका डायग्नोज रेशियो इज ओनली 2%। इसका तात्पर्य यह है
कि जितना बड़े पैमाने के ऊपर में आज मानसिक रोगों से समाज ग्रस्त है, उनमें से उसकी पहचान, निदान तो बहुत दूर की बात है, उसकी पहचान ही आज एक यक्ष प्रश्न बन करके खड़ी है। आप आश्चर्य करेंगे, मेंटल हेल्थ के स्वरूप का एक अत्यावश्यक अंग भी प्रतिपादित हो जाने के बाद क्या सचमुच मेंटल हेल्थ हमारे प्रधानता का विषय आज तक बन पाया? मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, आज भी मेंटल हेल्थ हमारे और आपके राष्ट्रीय प्रायोरिटी का विषय नहीं है। मैं देख रहा था कि पिछले 5 वर्षों के बजट के अंतर्गत अगर आइसोलेटेडली आप मेंटल हेल्थ के बजट का प्रावधान देखें तो आप आश्चर्य करेंगे, यह कभी भी 0.12 से लेकर 0.16 से ज्यादा 120 से 130 करोड़ की जनता के बीच नहीं रह पाया। इसका कारण ये नहीं, इसका मूल कारण यह है कि आज भी एक डेवलपिंग इकोनॉमी की प्रायोरिटी पीडियाट्रिक्स होगी, जीरियाट्रिक्स होगी, फिजिकल हेल्थ होगा या मेंटल हेल्थ होगा, इसको लेकर के एक यक्ष प्रश्न हमारी आंखों के सामने खड़ा है। आज इतने बड़े पैमाने पर मेंटल हेल्थ की आवश्यकता का प्रमेय प्रतिपादित हो जाने के बावजूद भी हमारी परिस्थिति मैन पावर की दृष्टि से अत्यंत विचारणीय और शोचनीय है। आप आश्चर्य करेंगे, 1 लाख जनसंख्या के अनुपात में हमारे पास साइकियाट्रिस्ट कितने? आप सुनकर के आश्चर्य करेंगे बाबूजी, 1000 जनसंख्या के लिए आज के सेंसस के मुताबिक इस देश में 0.3 साइकियाट्रिस्ट उपलब्ध हैं 1 लाख जनसंख्या के लिए। मैन पावर की दृष्टि से 4 तरीके का मैन पावर मेंटल हेल्थ के लिए WHO के मानकों से आवश्यक माना जाता है। साइकियाट्रिस्ट, मेंटल हेल्थ नर्सेस, मेंटल हेल्थ सोशल वर्कर्स और साइकोलॉजिस्ट्स। आज मेंटल हेल्थ नर्सेस की संख्या हमारे देश में 2021 सेंसस के मुताबिक 1 लाख पॉपुलेशन के लिए 0.17 मेंटल हेल्थ नर्स। आप आश्चर्य करेंगे, इस पॉपुलेशन के अनुपात में 1 लाख पॉपुलेशन के लिए मेंटल हेल्थ सोशल वर्कर्स 0.03। और आप आश्चर्य करेंगे, इसी को लेकर अगर आप साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो उनका भी अनुपात 1 लाख जनसंख्या के लिए 0.03। मैं अत्यंत विनम्रता से कहना चाहता हूं, इस देश के अंतर्गत मेंटल हेल्थ के एकेडमिक प्रोग्राम्स को निर्धारित करने का और आवश्यक संख्या को प्रतिपादित करने का सौभाग्य मुझे मिला। इस देश के अंतर्गत MD साइकेट्री का प्रोग्राम अत्यंत विनम्रता से कहना चाहता हूं बाबूजी, वो शुरू करने का सद्भाग्य देश की मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष होने के नाते मुझे मिला। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि आज देश के अंतर्गत MD साइकेट्री इसकी संख्या जो 2007 में केवल 250 थी, आज वो संख्या प्रत्येक वर्ष के लिए 1790 तक पहुंच गई है, जो निश्चित तौर पर जो संख्या 2007 में थी उससे वो 8 गुना ज्यादा है। प्रश्न ये नहीं कि हम क्या कर पाए, प्रश्न ये है कि बहुत कुछ करना बाकी है। और ये बहुत कुछ करना बाकी है, इसकी दृष्टि के अंतर्गत जो गैप है, इस गैप को दूर करने की परम आवश्यकता है। पब्लिक फंडिंग इसको लेकर इस प्रायोरिटी को कितना केटर कर पा रही है, यह अपने आप में एक विचारणीय प्रश्न है। परंतु इस परिस्थिति के अंतर्गत जब इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ मेंटल हेल्थ केयर एक बहुत बड़े तकदीर के तिराहे पर आकर के खड़ा हो, वहां पर शहर में मनोवेद का आविष्कार, मनोवेद का स्थापत्य, मनोवेद के अंतर्गत बसने वाला स्वरूप, उसको लेकर के डॉक्टर ममतानी के निर्धार, उसको लेकर के उसका एक पूर्व दिशा का संचालन, उसको लेकर उसके आगाज का एक चिंतन, ये अपने आप में दिलासे का एक बहुत बड़ा प्रमेय है। इसको लेकर इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मुझे कई बार याद आया कि आखिर इस मनोवेद के प्रयोजन को लेकर जब आवश्यक
आवश्यकता का इतना बड़ा संदर्भ खड़ा हो, मैं क्या कहूंगा। एकाएक मुझे दुष्यंत कुमार की 4 पंक्तियों का सहारा मिला बाबूजी, और मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ये 4 पंक्तियां ही कह दूंगा तो इस सारे स्वरूप को एक आदरांजलि प्राप्त हो जाएगी। दुष्यंत कुमार कदाचित इन्हीं घटनाक्रमों के लिए लिख गए कि पीर ये गूंगी सही फिर भी कुछ गाती तो है, पीर ये गूंगी सही फिर भी कुछ गाती तो है, नाव ये छोटी सही मौजों से टकराती तो है, और तुम मुझे इस बात का इकरार दे दो दोस्तों, अरे इस दिए में तेल में भीगी हुई बाती तो है। यह आशा का एक किरण, ये अंधकार के अंतर्गत जब वातावरण निश्चित तौर पर आह्वान के रूप में खड़ा है, उसके अंतर्गत निश्चित तौर के ऊपर में एक रोशनी का दिव्य रूप है, जिसके अंतर्गत एक नया प्रमेय, वह नया प्रमेय इंटीग्रेटेड मेडिसिन का है, जिसके अंतर्गत भारतीय आयुर्विज्ञान की परंपरा, और यह भी इस मिश्रण का इससे बेहतर दिन क्या हो सकता था कि जिस दिन भगवान धन्वंतरी आविष्कृत होकर अमृत का चरु लेकर लोक कल्याण के लिए जग में प्रतिपादित और अवतरित होते हैं, उस दिन अगर इस प्रमेय के मिश्रण का स्वरूप मनोवेद के रूप में देश की हृदय होने वाली नागपुर नगरी के अंतर्गत नागपुर भूषण बनवारी लाल जी पुरोहित के हाथ से अगर उद्घाटित होता है तो अपने भविष्य की ओर सरलता और सरसता के साथ आगे बढ़ने के उपक्रम पर निर्धारित होता है। मित्रों, अत्यंत विनम्रता से कहना चाहता हूं, इसी अंचल के अंतर्गत हेल्थ साइंसेस विद्यापीठ का भूतपूर्व कुलपति और वर्तमान प्रकुलाधिपति होने के कारण मैं कहना चाहता हूं कि मनोवेद ये रिसर्च की दुनिया के अंतर्गत नागपुर के अंचल में आइसोलेटेडली काम नहीं करेगा। मैं मुक्त रूप से दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी की ओर से प्रस्ताव रख रहा हूं कि आइए हम और आप मिलकर इस इंटीग्रेटेड अप्रोच के अंतर्गत कोलैबोरेशन करते हुए जॉइंट रिसर्च, जॉइंट कोलैबोरेशन टू द एक्सटेंट, ममतानी जी आप एक पीएचडी के रिकॉग्नाइज्ड सुपरवाइजर हैं। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर हरकिशन से, उन्होंने इतने एकेडमिक उपक्रम किए, पीएचडी की डिग्री वो इंटीग्रेटेड मेंटल हेल्थ के अंतर्गत करें, उनका रजिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी मेरी। और आइए मिलकर हम और आप देश के मेंटल हेल्थ के इतिहास में जिस एविडेंस की तलाश हम करते हैं, एविडेंसेस आसमान से नहीं उगने वाले, एविडेंसेस जमीन से नहीं उगने वाले, किसी न किसी को प्रयोग के तौर के ऊपर में कहीं न कहीं दिए की रोशनी पहले कदम के ऊपर में जलानी होगी। कोई और का इंतजार करने के बजाय आओ हम मिलकर के दिए जलाएं, आओ हम मिलकर पुढ़ाकार लें, आओ हम मिलकर संकल्प करें, आओ हम मिलकर उसके अंतर्गत करबद्धता के साथ में, निश्चय के साथ में एक अलाव जलाने का प्रयास करें। आपने ये जो दीपक जलाया है, इसके अंतर्गत विद्यापीठ की ओर से कोलैबोरेशन का संदर्भ में आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मिल करके एविडेंस बेस्ड इंटीग्रेटेड मेडिसिन फॉर द पर्पसेस ऑफ इमेंसिपेशन ऑफ मेंटल हेल्थ इन दिस कंट्री, ये थीम को लेकर के आइए हम और आप मिलकर के काम करें, और इस काम के माध्यम से जिस एविडेंस की तलाश दुनिया कर रही है उसका आगाज हम शुरू कर दें, ताकि आने वाली कायनात नमतानी जी आपके प्रयोजनों को लेकर के कहेगी, और उसे कहना होगा कि आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता अगर देश की कहानी में तेरा नाम नहीं होता। आइए मिलकर इस पावन दिवस को सार्थक करने के लिए उस चिंतन के दीप शिखा को नंदा दीप के रूप में परिवर्तित करने का प्रश्न प्रतिपादित करने का प्रस्ताव आपके सामने आपकी गोद में रख करके जा रहा हूं। आप स्वीकार करें, मिल करके करेंगे और कर करके दिखाएंगे कि नागपुर एविडेंस जनरेशन की भी ताकत रखता है। इतना ही निवेदन करते हुए आपको इस प्रयोजन की बधाई देते हुए, आपके इस संकल्प की पूर्तता की आराधना ईश्वर के चरणों से करते हुए, और आपके इस प्रयोजन के अंतर्गत यथासंभव जो मदद आपको लगेगी उस मदद की प्रतिबद्धता का अभिवचन, वचन देना मेरे बस का नहीं है। मैं अभिवचन दिया करता हूं। ये अभिवचन देते हुए आज इस मंगलमय प्रसंग में बाबूजी के साथ उपस्थित होने का सौभाग्य और सद्भाग्य आपने दिया, इसलिए आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए
अपनी ओर से, अपने विद्यापीठ की ओर से और आप सभी की ओर से दोनों ममतानी पिता पुत्र को हार्दिक बधाई देते हुए, आपने सुना इसलिए आपका धन्यवाद देते हुए, दीपावली की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं देते हुए, दीपावली मंगलमयी हो, दीपावली आनंदमयी हो, दीपावली उल्लासमयी हो, इतना ही प्रयोजन रखते हुए मेरे शब्दों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, बिल्कुल सटीक आंकड़ों के साथ शुरुआत करते हुए हमें अवगत कराया डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा जी ने कि किस तरह से हम सभी जूझ रहे हैं इस परेशानी से, और इस परेशानी का हल भी वे अपने वक्तव्य के अंत में दे गए कि साथ मिलकर, जी हाँ, मनोवेद इंटीग्रेटेड मेंटल हेल्थ यूनिट और साथ ही साथ दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिलकर, और मैं चाहूँगी कि एक स्वीकार यहाँ पर हो जाए और आप मंच से कह दें कि आपको ये प्रस्ताव स्वीकार है, तो हम सब सुनना चाहेंगे और हम सब तालियां भी बजाएंगे। आज वाकई में मन की बात मेरी जो थी उन्होंने बोल दिया। मैं बोलूँगा पंडित जी तो हैं, अंतर्यामी भी हैं, तो मैं बिल्कुल स्वीकार करूँगा इस बात को। हम मिलके दत्ता में इंस्टीट्यूट साथ में, मैं, मेरा लड़का मॉडर्न साइंस आयुर्वेदिक प्लस वहाँ के दत्ता में इंस्टीट्यूट मिलकर हम काम करेंगे। मैं यहाँ बोल देता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ में करूँगा काम में। और जो एविडेंस की बात किया, हालांकि वेदों को शंका करना अलग है, लेकिन आज का ज़माना जो है एविडेंस का है, हमको ज़माने के हिसाब से चलना चाहिए। तो निश्चित ही हम एविडेंस पे काम करेंगे और मिसाल देंगे लोगों की कि आज का जो पावन दिवस है, भगवान धन्वंतरि का जो हमने दीप जलाया, ये पावन दिवस और जिनके हफ्ते हुआ है। मैं बता दूं कि मेरा हरकिशन ममतानी जो आज बनवाजपुर हमने जो किया, मेरा बचपन से उनके स्कूल में भवन से पढ़े हैं। उनकी परम इच्छा थी कि बाबूजी के हस्ते करूं और पिताजी की इच्छा थी, वो उनका सपना पूरा हुआ और मैं पूरी तैयार हूं। मनोवेद जो पूरा तैयार है, पूरा फुल सपोर्ट करेंगे। हम मिलकर काम करेंगे, नई दिशा देंगे मेंटल हेल्थ पे। थैंक यू।